Morning students, in this video we will discuss about the formatting word art. So we will apply the word art section in the MS Word because we are learning about the digital documentation. So here first we open a Word, MS Word. So I'm just click on the Microsoft Word 2007. Yes. So here we want to insert word art. yes तो वर्ड आर्ट कहाँ से मिलेगा आपको? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ड आर्ट कहाँ रहता है, किस टैब में है, वहाँ से हम उसको इंटर करेंगे. तो आफ्टर इंसर्टिंग वर्ड आर्ट टेक्स्ट यू कैन चेंज द वर्ड आर्ट कलर, इट्स आउटलाइन कलर एंड टेक्स्ट इफेक्ट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट. ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द फॉर्मेट टैब अंडर द ड्राइंग टूल. लेट अस लर्न अबाउट इट. तो सबसे पहले आपको वर्ड आर्ट से एक वर्ड इंसर्ट करना है आपको. सबसे पहले तो आप कहाँ जाएंगे? इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि वर्ड इंसर्ट करना है. मैक्सिमम जो भी चीज़ें इंसर्ट करनी होती है हमको, वो कहाँ मिलेगा आपको? इंसर्ट टैब में मिलेगा. तो इंसर्ट टैब, इसमें देखिए लास्ट में ये दिख रहा है आपके यहाँ वर्ड आर्ट है ना. वर्ड आर्ट मतलब शब्दों को किस तरीके से घुमा फिरा के लिखना है. अगर आपको किसी स्टाइल में लिखना है उसके लिए वर्ड आर्ट का यूज़ होता है. तो ये वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे हम. यहाँ पर देखिए ये इतने सारे फॉर्मेट्स हैं आपके पास. किस भी फॉर्मेट में आपको अगर कुछ लिखना है तो उस फॉर्मेट में आप उस स्टाइल में आप लिख सकते हैं. यस, मैं आपको एक नॉर्मल फॉर्मेट ले लेता हूँ. मान लीजिए मैंने ये वाला फॉर्मेट लिया. अब यहाँ पर आपको आपका टेक्स्ट लिखना है कि आपको क्या शो कराना है ना. तो मैंने यहाँ पर शो कराया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ओके, और यहाँ से आप देखिए इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं. आपको किसी और फ़ॉन्ट में चाहिए तो आप वो फ़ॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं. जो भी आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट होंगे वो सारे सिस्टम के फ़ॉन्ट आपको इसमें मिलेंगे, है ना. वो सारे फ़ॉन्ट आपको इसमें मिलेंगे. आप इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट आप ले सकते हैं जो आपके सिस्टम में है. जैसे मैं यहाँ से ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है. और साइज़ भी यहाँ से आप ले सकते हैं. मैक्सिमम साइज़ जो इसकी है वो है 96. याद रखिएगा, वर्ड आर्ट में जो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 96. ओके, तो मैं यहाँ पर 72 समथिंग ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं. यस, और बोल्ड इटैलिक चाहिए तो आप बोल्ड या इटैलिक पर भी क्लिक कर सकते हैं. तो मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिया और ओके करेंगे. जैसे ओके करेंगे तो वो वर्ड आर्ट की उसी स्टाइल में आपका वर्ड वहाँ पर आ जाएगा. अब ये यही स्टाइल मैंने सेलेक्ट करी थी, तो उस स्टाइल में यहाँ पर वर्ड मुझे मिल गया है. अब आपने देखा यहाँ ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक फॉर्मेट टैब ओपन हो गया है. तो ये फॉर्मेट टैब का मतलब है इससे आप इस पर्टिकुलर वर्ड की डिफरेंट स्टाइल्स आप डाल सकते हैं इसमें, है ना. अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं. स्पेसिंग प्रॉपर देखना है तो स्पेसिंग यहाँ से कर सकते हैं. हाइट, वर्टिकल टेक्स्ट, अगर मैं चाह रहा हूँ ये अलाइनमेंट जो है मेरा वो राइट लाइन है तो ये देखिए ये राइट में चला जाएगा. अगर मैं कह रहा हूँ इसको जस्टिफाई कर लेते हैं तो ये देखिए हल्का सा चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है प्रॉपर, है ना. उसमें प्रॉपर उतना स्पेस नहीं है, इसलिए इतना वो चेंज हो रहा है छोटा छोटा. फिर इसमें और भी स्टाइल है. इसी को हम दूसरी स्टाइल में भी कर सकते हैं, यहीं से चेंज कर सकते हैं किसी और में. आपको जैसे ये है तो ये भी स्टाइल हम यहाँ ले सकते हैं. यस, तो ये आप यहाँ से आपके डिफरेंट स्टाइल्स को आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है. अब है आउटलाइन. तो अगर आपको इसकी कोई आउटलाइन देनी है या कोई कलर इसमें फिल करना है तो यहाँ से आप कलर इसमें फिल कर सकते हैं. मैं किसी भी कलर को इसमें ऐसे फिल कर सकता हूँ, ठीक है ना. नेक्स्ट है आउटलाइन. तो ये वर्ड्स लिखे हैं, वो वर्ड्स में कौन सी आउटलाइन देनी है वो आउटलाइन डिपेंड करती है आपकी. इसमें देखो, है ना, ये देखिए ब्लू आउटलाइन है, फिर ब्लैक आउटलाइन भी है. आप ब्लैक से आउटलाइन कर सकते हैं, ठीक है. फिर यहाँ शेप्स हैं. आप फिर से कोई शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये शेप यहाँ से और भी चेंज कर सकते हैं. डिफरेंट शेप्स हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सारी चीज़ों में आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं. ये देखिए, ठीक है. अब आता है शेडो. शेडो मीन्स ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट का शेडो भी नीचे आएगा. तो वो शेडो देखिए आप इस तरीके से शेडो दिखा सकते हैं, है ना. लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट में आपको नीचे भी दिखेगा,
ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं शेडो की। आप यहाँ से वर्ड की शेडो भी डाल सकते हैं, मीन्स यहाँ से आप लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको लोगो डिज़ाइन करना है तो वो लोगो भी आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वैसे उसके अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं लोगो डिज़ाइन की, पर नॉर्मली अगर हमको करना है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो हम यहाँ से भी ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं लोगोज, है ना। तो ये उसकी शेडो हम यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है 3D इफेक्ट। अगर आपको वर्ड में 3D इफेक्ट देना है, ये देखिए वर्ड 3D दिखेगा आपको ऐसे, है ना। तो यहाँ से हम 3D डिज़ाइन भी दे सकते हैं, वर्ड में 3D डिज़ाइन दे सकते हैं। क्लियर है। मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ 3D डिज़ाइन में, बहुत डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट में ये जो इमेज है वो कहाँ रहेगी, है ना, उसको बोलते हैं पोजीशन। तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो देखिए ये सेंटर में रहेगी, इसके नीचे फिर टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखिए स्टार्टिंग में भी इमेज लग सकती है, जैसा आपको पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर के हिसाब से इमेज आप वैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड आप टेक्स्ट लिख सकते हैं और इमेज आपकी सेंटर में रहेगी। फिर ये पूरा राइट अलाइन हो जाएगी आपकी जो इमेज है, और बाकी डेटा यहाँ से आ जाएगा आपका। फिर ये टेक्स्ट को हम सेंटर में डाल सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं पेज में। आपको कैसे भी कहाँ पर इमेज डालनी है वो इमेज आप वहाँ वैसा पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो 3 ऑप्शंस हैं इसमें इसका मतलब होता है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट को पोजीशन के हिसाब से रखना, मतलब टेक्स्ट के हिसाब से जो इमेज है वो कैसी रहेगी, है ना। तो हमेशा हम स्क्वायर इमेज ही लेते हैं। स्क्वायर इमेज इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको हम कहीं भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी ये जो इमेज है ये इन लाइन इमेज है, ठीक है ना, इन लाइन विथ टेक्स्ट। अभी हम इसको स्क्वायर करने वाले हैं। ये देखिए ये स्क्वायर हो गई। अब स्क्वायर में क्या आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं पॉइंटर्स, इससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसकी ये जो इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये देखिए, और जितना चाहे उसको टेढ़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे इसको सर्कुलर में कहीं इसी दूसरे शेप में रखना है या टेढ़ा करना है तो मैं यहीं से इसको टेढ़ा वेढ़ा भी कर सकता हूँ। उसकी रोटेशन भी पॉसिबिलिटी, रोटेशन को भी मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ स्क्वायर से। तो हमेशा आप जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो टेक्स्ट रैपिंग में उसको स्क्वायर में रखिए। स्क्वायर रहेगा तो वो आप उसको बेटर तरीके से चेंज कर सकते हैं किसी एक दूसरी चीज़ों में, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर किया मैंने तो ये ऊपर के ऑप्शन भी ओपन हो गया। ओपन होने का मतलब क्या है, इसमें ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब अगर आपके पास बहुत सारी इमेजेस हैं, है ना, और किसी एक इमेज को आप फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो जितना भी डेटा होगा सारे डेटा के सबसे ऊपर आ जाएगी ये वाली। जिस भी इमेज को आप सिलेक्ट करके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे वो इमेज उस टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगी, सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है। एंड सेंड बैक मतलब सारी इमेजेस के या फिर सारे डेटा के जो भी टेक्स्ट लिखा टेक्स्ट के सबसे पीछे। तो ये 2 ऑप्शन है, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सबसे नीचे भेजना या सबसे ऊपर लाना। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट आप जानते हैं सेंटर राइट लेफ्ट, ये हमने यहाँ से भी दिखा है, ये रहा है, यहाँ पर भी हमारे पास सेंटर है अलाइन करने का, यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। फिर रोटेट, अभी मैंने देखा ना, आप चाहें तो यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं सर्किल से, और चाहें तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, पर यहाँ से जो रोटेट करेंगे वो फिक्स होगा 90 डिग्री 180 डिग्री, है ना। ये इस तरीके से होगा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। तो ये 4 ही ऑप्शन है, पर यहाँ से जब हम इसको करेंगे तो हम इसको कहीं सेंटर में कहीं पर भी उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बाय डिग्री से मतलब नहीं है, आप जहाँ चाहें उसको वहाँ आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद है ऑप्शन साइज़ का। अगर आपको पर्टिकुलर आपके पास साइज़ है, उस पर्टिकुलर साइज में भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप साइज लिख दीजिए, लेंथ एंड ब्रेथ, ये हाइट है और ये आपका यहाँ पर विड्थ है। तो हाइट और विड्थ आप यहाँ से मैनेज कर दीजिए, तो आप किसी भी इमेज को उस पर्टिकुलर साइज में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये वर्ड आर्ट का पूरा सेशन मैंने आपको बता दिया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, सारी चीज़ें मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, ठीक है। उसकी शेप साइज़, कैसे उसको शेप साइज रिसाइज करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ क्लियर हो जाती हैं। क्लियर। अब इसमें आपको कोई डाउट रहेगा तो आप अलग से मेरे से पर्सनल विंडो पे आप कॉल करके या फिर मुझे सिंपल कॉल करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको और उसमें डिटेल रहेगा तो मैं एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से बता दूँगा। क्लियर है। अब इसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा टेम्पलेट्स, है ना,
क्रिएटिंग एंड यूजिंग टेम्पलेट्स, तो टेम्पलेट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।